हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन 28 तक कंप्लीट करवा दिए थे। तो वी हैव लेफ्ट विद ओनली 4 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 29। गिवन दैट कैपिटल A and capital G be the arithmetic mean and geometric mean between two positive numbers। तो बच्चों दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है कि कैपिटल A, कैपिटल G इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स। तो वी सपोज दैट टू पॉजिटिव नंबर्स बी स्मॉल a and small b। तो we have to prove that numbers are a plus minus under the root a plus g into a minus g। तो हमने प्रूव करना है इन दोनों में से एक नंबर प्लस के साथ है, ये प्लस के साथ, और एक नंबर a माइनस के साथ है। तो we have to prove this। तो we suppose that numbers are a and b। बच्चों गिवन है कैपिटल A is the arithmetic mean between a and b। तो हम बता चुके हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमें सिंगल अर्थमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है कैपिटल A। तो कैपिटल A क्या है, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स का a प्लस b बाय 2। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू 2a मिल जाएगी। समझ आया सबको बच्चों? Also given that geometric mean between two numbers is AB। तो ये भी हम बता चुके हैं। अगर कैपिटल G A और B के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है तो ये तीन नंबर GP में होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो GP में कॉमन रेशो सेम होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो G इज व्हाट, अंडर रूट AB। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इससे बच्चों अंडर रूट कैंसिल हो गया। वी हैव a इंटू बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो बच्चों a प्लस बी इज 2a, इसको इक्वेशन नंबर 1 से स्टोर कर दो। a इंटू बी इक्वल टू जी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 से स्टोर कर दो। तो माय क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर्स। नंबर्स निकालने, तो नंबर्स है a एंड b। तो नंबर्स a एंड b है, उनका सम भी गिवन है, उन नंबर्स का प्रोडक्ट भी गिवन है। ओके, तो बच्चों याद करो 10th क्लास में हम सबने पढ़ा है, अगर दो नंबर्स अल्फा एंड बीटा है, दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है, अगर उनका सम हमें गिवन है s और उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है p, तो वी कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। It is given by the formula x square minus sum of the roots into x plus product of the root equal to 0। तो मेरे को उम्मीद है आप सबको ये याद आ गया होगा। 10th में पढ़ा था, अगर दो नंबर्स गिवन है, दो रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अगर उनका सम ऑफ द रूट्स हमें पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है। तो अगर अल्फा बीटा की बात करें, सम ऑफ रूट SL, प्रोडक्ट ऑफ रूट PO, तो अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो नाउ वी कैन से a एंड b आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन बच्चों x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इज व्हाट, a एंड b, यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे a एंड b, वन इज द सेम थिंग। तो सम ऑफ रूट्स मीन a प्लस b, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन a इंटू b। तो बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, हम 2a लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड a मल्टीप्लाई b, g स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। राइट डाउन यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 once more। तो बच्चों अर्थमेटिक मीन है कैपिटल A, ज्योमेट्रिक मीन है कैपिटल G।
दो नंबर्स में अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी 2a बन गया। कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बच्चों a इंटू बी जी स्क्वायर बन गया। अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाए तो a और b कौन सी इक्वेशन के रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो बच्चों सम ऑफ रूट मतलब a प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब a इंटू बी, तो a प्लस बी की वैल्यू 2a, a इंटू बी की वैल्यू जी स्क्वायर। तो यहां से आप x निकाल सकते हो क्वाइट इजीली। तो बच्चों वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बताइए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वहां से x निकालने के लिए, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव लर्नड इन 10th क्लास एज वेल एज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द +1 क्लास। तो नाउ बच्चों b कौन है, x का कोफिशिएंट, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, जो x के साथ लगा है -2a, वो b का काम कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, तो बी स्क्वायर 4 इंटू ए कौन होता है, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a 1। c कौन होता है, कांस्टेंट टर्म जिसके पास x नहीं है, तो क्लियर है सभी को, ओवर ये फॉर्मूला लगा दिया, ओवर 2a, a इज व्हाट फर्स्ट टर्म, इसका कोफिशिएंट कौन है 1। तो बच्चों वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज 2a प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 ओवर 2। तो बच्चों दिस इज आंसर, इसको मॉडिफाई करते हैं, तो x इक्वल टू 2a प्लस माइनस, इनमें से 4 कॉमन लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2a, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। तो बच्चों दिस इज फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट कम्स टू बी 2a, 2 कॉमन ले सकते हो, प्लस माइनस, तो दिस इज फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो b का काम कौन कर रहा है, कैपिटल जी, a का काम कैपिटल A, तो ओवर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी हैव x इक्वल टू a प्लस माइनस। तो बच्चों देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या है बताओ, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, हेंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी सम। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 31st 32 वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, द बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a certain culture, number of bacteria in a certain culture doubles every year, if there were 30 bacteria, if there were 30 bacteria present, 30 bacteria present in the culture, originally, starting में बच्चों originally, how many bacteria will be present at the end
at the end of second hour, fourth hour and nth hour. तो बच्चों नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी हार। हर एक हार में बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है डबल हो रही है बच्चों, तो डबल हो रही है इसका मतलब जीपी है। तो स्टार्टिंग में कितनी थी 30 बैक्टीरिया स्टार्टिंग में, तो दिस इज फर्स्ट टर्म ए, डबल हो रही है। डबल होने का मतलब क्या है, तो मतलब कोई भी चीज डबल हो रही है, जैसे मान लो 30 है फिर डबल हो गई 60 हो गई, तो कैसे बन गए 30 फिर डबल हो गई 60, फिर अगले हार में 120, अगले हार में 240 एंड सो ऑन सो ऑन सो। चलो ये तो हमें आंसर चल ही गया पता, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया 30, तो बच्चों हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड हार। तो बच्चों ये क्या है, स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग है ए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इतने थे, 1 घंटे के बाद कितने हो गए 60, नेक्स्ट घंटे में सेकंड हार में 120, तो आपका आंसर तो मिल ही गया। तो आप सीधा ही कह सकते हो क्लियरली इट इज अ जीपी विथ स्टार्टिंग इनिशियली कितना है फर्स्ट टर्म कितनी है ए। तो बच्चों बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकंड हार, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकंड हार, तो फर्स्ट जब स्टार्टिंग में 30 है तो 1 घंटे के बाद कितने हो गए 60, सेकंड घंटे के एंड में कितने हो गए 120। तो बेसिकली हमें थर्ड टर्म जीपी की निकालनी है, तो थर्ड टर्म जीपी कितनी होती है AR, तो AR कितना हो गया फर्स्ट टर्म A, रेशो कितनी है इन दोनों को डिवाइड करिए, इट इज 2, तो बच्चों इट कम्स टू बी, ठीक है जी, सेकंड हार में, तो सेकंड हार इज व्हाट थर्ड टर्म कितनी होती है AR स्क्वायर, A कितना है 30, R कितना है 2, तो व्हाट इट कम्स टू बी 30 मल्टीप्लाई 4 120। हमने ऑलरेडी मैन्युअली भी निकाल लिया, फॉर्मूले से भी पता चल गया। स्टार्टिंग में 30 थी, जब 1 घंटे के बाद डबल हो गए, तो ये फर्स्ट आवर के एंड में 60, उसके नेक्स्ट आवर में फिर डबल हो गए 120 एंड सो ऑन। तो बच्चों उसने पूछा कि सेकंड 2 घंटे के बाद कितने हैं उसकी क्वांटिटी, तो ये इट इज व्हाट थर्ड टर्म ऑफ जीपी, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब 1 घंटा कंप्लीट हो गया तो इतनी क्वांटिटी, जब 2 घंटे कंप्लीट हो गई इतनी क्वांटिटी, पर दिस इज व्हाट थर्ड टर्म ऑफ जीपी। थर्ड टर्म जीपी क्या होती है AR स्क्वायर, A कितना है फर्स्ट टर्म, रेशो कितनी है इनको डिवाइड कर दो, इट कम्स टू बी 120। फिर उसने क्या पूछा है फोर्थ हार, बच्चों देखो स्टार्टिंग में इतनी है, फर्स्ट 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद थर्ड टर्म, 3 घंटे के बाद फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ फोर्थ हार, तो बच्चे कौन सी टर्म होगी फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। तो फिफ्थ टर्म क्या होती है AR की पावर 4, A कितना है 30, R कितना है 2, तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 16 into 3 48, तो 480 हो जाएंगे एट द एंड ऑफ फोर्थ हार। तो बच्चों nth हार में क्या होगा, अगर हमने सेकंड हार की बात की एट द एंड ऑफ सेकंड हार, तो जीपी की थर्ड टर्म थी, अगर फोर्थ एट द एंड ऑफ फोर्थ हार तो जीपी की फिफ्थ टर्म थी, तो एट द एंड ऑफ क्या बोलेंगे एट द एंड ऑफ nth हार, बच्चों एट द एंड ऑफ क्या लिखेंगे एट द एंड ऑफ nth हार, तो इट इज व्हाट n+1th टर्म ऑफ जीपी। तो बच्चों 4 हार्स कंप्लीट होने के बाद हमने फिफ्थ टर्म निकाली है ना, सेकंड हार कंप्लीट होने के बाद हमने थर्ड टर्म निकाली, तो nth हार के बाद कितने हैं n+1th टर्म ऑफ जीपी। तो कोई भी टर्म जीपी की जनरल टर्म से निकाली जाती है, तो n+1th के लिए n की जगह पे आप क्या लिखोगे n+1, 1 से 1 कैंसिल। तो बच्चों A कितना है फर्स्ट टर्म 30, R कितना है देखिए 2, तो दिस इज द आंसर। इसको 60 नहीं लिखना, तो ये 2 की पावर है, तो आंसर इज 30 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर n। इट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 31, ये तो बच्चों जीपी का क्वेश्चन ही नहीं है, तो वैसे ही छोटी क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकालना सब कुछ हमने सीखा है। ये वो क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है ये तो, पर फिर भी हम आपको बता देते हैं बिकॉज ये आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज इट? व्हाट विल रुपीस 500 amount to in 10 years after it deposit in a bank which pays annual interest at the rate of 10% compounded annually। तो बच्चों 500 रुपया जमा कराया, 10 साल के बाद, हाँ जी, अगर 10% इंटरेस्ट लग रहा है हर साल, तो कितना बन जाएगा कंपाउंडेड एनुअली। सिंपली दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जीपी, सिंपली आप याद रखें। तो अमाउंट निकालना है आपको, व्हाट विल रुपीस दिस, अमाउंट टू रुपीस दिस। इट इज सिंपल गिवन बाय फार्मूला प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r/100 रेज़ टू पावर n। तो बच्चों प्रिंसिपल इज इनिशियल मनी जो आपने डिपॉजिट कराई है, ठीक है, 500 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10/100। नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? एक साल में एक बार इंटरेस्ट लगता है, तो 10 साल में कन्वेंशन पीरियड 10 हो गया। अगर बच्चों आपको 9th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है आपने, समझ लगी सबको? तो हमारा आंसर इज 500। तो 10/100 1/10, इसको 0.1 लिख दो, तो आंसर इज 500 1.1 raised to power 10. It completes your question. Question number 32, last question of this exercise. तो आज हमने जीपी खत्म की बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट सम्स करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32, गिवन दैट arithmetic mean and geometric mean of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. Given that arithmetic mean and geometric mean of the roots of quadratic equation. तो बच्चों रूट्स क्या है? सपोज कर लो लेट रूट्स बी a and b। अर्थमेटिक मीन कितना गिवन है? इट इज गिवन टू बी कैपिटल A। अभी बताया था अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस b/2। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई 16, समझ आया सबको? तो a प्लस b आ गया 16। एंड ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है? इट इज 5। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √AB, ठीक है? तो √AB स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड AB इक्वल टू 25। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तो बच्चों करके आए हैं सेम क्वेश्चन। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या फार्मूला बताया? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। तो बच्चों a प्लस b की वैल्यू कितनी है? 16, साथ में x, प्रोडक्ट ऑफ रूट ab की वैल्यू कितनी है? 25। तो दिस इज आवर आंसर बिकॉज उसने सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है। तो इट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।